हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है आपका पोएट्री सेक्शन लेसन 4, जिसका नाम है चाइल्डहुड। इसके लेखक है मार्कस नाइटन। मार्कस नाइटन ने इस कविता में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि बचपन मानव जीवन की सबसे सर्वोत्तम अवस्था होती है, सबसे बेहतरीन अवस्था होती है, और जब यह एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। इस पाठ में कवि भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर यह जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनका बचपन कब तक था, या कब वह समय था जब उनका बचपन था, और वह बचपन कहाँ चला गया है। यह बचपन कब तक था और कहाँ चला गया है, इन सबको जानने के लिए आइए इस कविता को अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है चाइल्डहुड। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बचपन कब चला गया। कब कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे, क्या यह उस दिन गया। आई सेज्ड टू बी 11, जब मैं 11 साल का हो चुका था, यानी जब मेरी 11 साल की उम्र पूरी हो गई थी, क्या तब मेरा बचपन चला गया। वाज इट द टाइम, क्या यह वह समय था। आई रियलाइज्ड दैट, जब मैंने यह महसूस किया था कि हेल एंड हेवन, कि स्वर्ग और नरक, जब मैंने स्वर्ग और नरक को महसूस किया था, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि इनको भूगोल में नहीं पाया जा सकता। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसीलिए ये होते भी नहीं हैं। तो क्या यह वह अवस्था थी जब मैंने यह महसूस किया था कि स्वर्ग और नरक ज्योग्राफी में नहीं पाए जाते, यानी भूगोल में नहीं पाए जाते, इसलिए इनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया था। एंड देयरफॉर वाज दैट डे, क्या यह वही दिन था। फिर से देख, कब इसमें प्रश्न करा अपने आप से कि मेरा बचपन कब चला गया। क्या वह उस समय चला गया जब मैं 11 साल का हो गया था, या क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैंने यह महसूस कर लिया कि ज्योग्राफी यानी भूगोल में स्वर्ग और नरक का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, अतः ये होते भी नहीं हैं। क्या उसी दिन हमारा बचपन चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। दूसरे स्टेंज में देखिए, कब कहता है कि मेरा बचपन कब गया। वाज इट द टाइम, क्या यह वह समय था। आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वेर नॉट ऑल दे सेम्ड टू बी, जब मैंने यह महसूस किया कि वयस्क लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे वे प्रतीत होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम भरी बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम का उपदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वे खुद उतना प्रेम भरा व्यवहार नहीं करते हैं। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। यानी कब दूसरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैंने यह महसूस किया कि वयस्क लोग उस प्रकार नहीं दिखाई देते हैं जैसे वो दिखते हैं, या वह प्रेम भरी बातें करते हैं और खुद प्रेम का उपदेश देते हैं, जबकि वह स्वयं प्रेम भरा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था। थर्ड स्टेंज में देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। मेरे समझ में नहीं आता मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, जब मैंने यह पाया कि मेरा खुद का मस्तिष्क मेरा अपना वास्तव में मस्तिष्क है। क्या यह वह दिन था जब मैं जो यह पता चला कि मेरा खुद का दिमाग, मेरा खुद का मस्तिष्क मेरा अपना मस्तिष्क है। टू यूज व्हिच वेयर वे आई यूज, और मैं इसे जिस तरह से चाहूँ उस तरह से प्रयोग कर सकता हूँ। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, और ऐसे विचारों को उत्पन्न करना जो दूसरे लोगों के पास नहीं होते थे बल्कि मेरे खुद के अपने होते थे। एंड माइन अलोन, और मेरा अकेला होता था, किसी और का नहीं होता था। क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया। फिर से देखें इस पैराग्राफ को। कब कहता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट, क्या वह दिन था। व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, जब मुझे यह पता चला कि मेरा खुद का दिमाग मेरा अपना दिमाग है। टू यूज व्हिच एवर वे आई यूज, और मैं इसको जिस तरह से चाहूँ उस तरह से चूज करूँ, उसको चुनूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और इस माइंड के माध्यम से मैं विचार उत्पन्न करूँ।
दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के नहीं होते हैं, बट माई ओन, बल्कि मेरे खुद के विचार होते हैं, एंड माइन एलोन, और केवल मेरे होते हैं। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड, वो अंतिम स्टैंजा में कभी अपने बचपन को तलाशता है, किसमें देखो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कभी कहता है कि मेरा बचपन किसी विस्मृत जगह पर चला गया है, किसी अनजान जगह पर चला गया है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, यह बचपन एक शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट इज़ ऑल आई नो, जो मैं अब तक जान चुका हूँ, एक शिशु के चेहरे में मेरा बचपन छिपा हुआ है। यानी अंतिम स्टैंजा में कवि स्पष्ट करता है कि कवि का बचपन उसी समय ख़त्म हो गया जब उसका शैशवावस्था ख़त्म हो गया। शैशवावस्था के बाद जैसे ही वह किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करना शुरू किया, उसका बचपन खत्म हो गया। जब उसे सांसारिक दुनिया का ज्ञान होना शुरू हो गया तो उसका बचपन खत्म हो गया। तो बच्चों, कितना शानदार कल्पनीय पाठ आपने पढ़ा चाइल्डहुड, मार्कस नाइटन के द्वारा। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक कविता आपने पढ़ा। बहुत ही छोटी कविता थी और उसके माध्यम से कवि ने एक हमको आदर्श बात का बोध कराया कि हमारा बचपन कब चला गया, हमको पता नहीं चला हमारा बचपन कब चला गया। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।